सो हेलो एंड एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग वो सवाल के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हमारा डे 4 है, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड के लेवल के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एलसीएम एक्स कॉमा 20 इक्वल टू 2, एलसीएम एक्स कॉमा 20 इक्वल टू 60। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम लोग पहले भी लगा चुके हैं। चलिए आज इसको रिवाइज कर लेते हैं। एलसीएम एक्स कॉमा 20 इक्वल टू 2, एलसीएम एक्स कॉमा 20 इक्वल टू 60। फाइंड, क्या करना था हम लोगों को, एक्स फाइंड करना था। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 2, प्रोडक्ट क्या है नंबर्स के, x मल्टीप्लाई बाई 20। 20 से 60 काटा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। जब भी दो नंबर्स दिए हों, उनके एलसीएम और एचसीएफ दिए हों, तो कोई में तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम 60 दिया था, एचसीएफ 2 दिया था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, एक्स मल्टीप्लाई बाई 20। एक्स से 60, 20 से 60 काट दिया 3 टाइम्स, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -6, 9, एंड 2, 7। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो हमारे पास पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखिए ये पॉइंट क्या है -6, 9। बी पॉइंट क्या है 2, 7। ये हमारा क्या हुआ, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या है, क्या रखेंगे हम लोग, 2 माइनस 7 का 2 माइनस, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या आ जाएगा था, 2 माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 4 इक्वल टू √68। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2√17। ये भी हमारा रिपीटेड ही क्वेश्चन है जो दोबारा आया हुआ है सैंपल पेपर में। 234, 217, 17 से काटा 1 टाइम्स, तो इसका क्या आ जाएगा 2√17। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, द nth term of an AP 2, 6, 10, 14 is this। चलिए लिखते हैं, द nth term of an AP कितना दिया है 2, 6, 10, 14। तो हम लोग को nth टर्म निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या है 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो हमारा क्या आ जाएगा nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस n, ऐसे ही देखेंगे, डी की वैल्यू क्या है 4, 2 प्लस 4 n माइनस 4,
4n-2। nth टर्म दिया था हमारे ए का 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म हमारे a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। an हम लोगों ने ये क्या किसका फॉर्मूला लगाया है? nth टर्म का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम लोग इजी रख के 4n-2 आंसर निकाल लेंगे। And the fourth question क्या है? Which of these are the zeros of the polynomial x multiplied by x minus 7 का होल स्क्वायर? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? Which of these are the zeros of the polynomial x minus 7? देखिए इसके हम लोग को जीरोस निकालने हैं। हमारे पास क्या है? x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? एक x की वैल्यू 0 यहां से, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। बस हमारे जीरोस क्या हुए? 0,7। इसका आंसर आ जाएगा बोथ। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? 2 कॉइन्स, मैं जूम कर देता हूं। 2 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least one tail is? क्या दिया है क्वेश्चन? 2 coins are tossed at simultaneously. The probability of getting at least one tail is? 2 coins are tossed simultaneously. और के क्वेश्चन में पूछा क्या है हम लोग से? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल इज? कम से कम एक, 2 बार उछाला जाता है एक सिक्के को, कम से कम एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए पहली बार उछाला गया तो हेड आया, फिर टेल आया। दूसरी बार उछालेंगे तो टेल आएगा पहले पे, दूसरे पे हेड आया। थर्ड टाइम उछालेंगे तो दोनों पे टेल आ सकता है। भाई पहली बार उछाला तो एक पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, कम से कम एक बार टेल जरूर आना चाहिए। दूसरी बार उछाला तो पहले पे टेल आया, दूसरे पे आया, तीसरे बार क्या हो सकते हैं? तीनों पे टेल आया, दोनों पे टेल आ गया, टेल टेल। तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी एट लीस्ट वन टेल क्या आ जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है? 2 कॉइंस अगर उछालेंगे तो 4। और ये कितनी कंडीशन बन रही है? कितनी वेट बनना है? ये 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। चलिए कुछ क्वेश्चन और ऐड करते हैं। जैसे कि हमारा 9th क्वेश्चन क्या दिया है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2। मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं।
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या लिखी हुई है, दिस, मैं इसको लिख देता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 2। तो हमारे पास इसने क्या बोले, किसने क्या बोला है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन की कंपैरिजन किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू -4 आ जाएगी, सी की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी। तो हम क्या डाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो फिर क्या दिया गया हमारे पास, इज इक्वल टू -2, नहीं 2 दिया है कि -2 दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 दिया है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -7, ए की वैल्यू क्या है के, ये 2 के, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के इज इक्वल टू माइनस का 7, के इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, माइनस का 7 अपॉन 2, द 10th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी, एपी क्या है हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30, 10th टर्म दिया है, मतलब n की वैल्यू 10 दी है, a की वैल्यू क्या है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है 20, 15 माइनस, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, एक मिनट, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, बस 10 टर्म निकाल लेंगे हम लोग, T10 क्या होता है a प्लस एन डी, ए की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5, तो 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60। कुछ कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, सॉरी, T10 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 9d, इसकी जगह 9 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 45 इज इक्वल टू 55। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये तो बहुत इजी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो बहुत इजी। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल स्टफ्ड deck of 52 playing card, the probability of that card shows the number 2। एक कार्ड है उसको फेंटा गया है, उस पे प्रोबेबिलिटी आने की, जो उससे एक कार्ड निकाला गया जो जो कि 2 नंबर्स का है, जिस जो कि जिसका नंबर है 2, उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2। जिसको हम यही कर लेंगे, पी ड्रॉइंग ए 2 कितना आ जाएगा 4/52, 4 से ही काटा 1/13,
भाई टू के जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन कार्ड सोर्स है नंबर टू के कार्ड कितने होते हैं 4, तो 4 की कितनी आएगी 4/52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द circumferences of two circles are ratio 4,5 and the find the radius, find the radius निकालनी है हम लोगों को। the circumference of a circle कितनी होती है 2πr, हम लोगों को इसकी ही रेडियस दी है तो 2πr, टू इसका ही रेशियो दिया 2πr1/2πr2 कितना दिया हुआ है 4:5। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो R1/R2 कितना आया 4/5, तो R1 रेशियो R2 कितना आएगा 4:5। आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय a1x plus b1 plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to has a unique solution, which of the following is true। देखो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या हो, जब हम लोगों के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसके लिए क्या होता है a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। यही तो होता है, जब भी यूनिक सॉल्यूशन निकालना होता है ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो यही आ जाएगा हमारा a1 इज नॉट इक्वल टू b1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा a1 b2 is equal to a2 b1 does not equal to b ऑप्शन। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, a1/a2 does not equal to b1/b2, तो क्या हो जाएगा a1 b2 does not equal to b1 a2। Two cubes each with the 6 centimeter edges are joined to end. The surface area of resulting cuboid is, क्या दिया है 2 cubes each with the 6 centimeter, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ, क्या दिया है 2 cubes of edge 6 centimeter are joined end to end, a cuboid is formed। तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी टोटल 6 + 6 इज इक्वल टू 12, और ब्रेथ क्या आ जाएगी 6, और हाइट क्या आ जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सरफेस एरिया के क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एस इज इक्वल टू 2LB + BH + HL। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 2L कितना दिया है 12 × 6, B कितना दिया 6 × 6, प्लस H कितना 6 × 12, तो कितना आ जाएगा 272 + 36 + 72, ये कितना हो जाएगा 2 × 180, 360 आ जाएगा इसका आंसर।
देखिए देखो, जब भी टू क्यूब्स ऑफ एजेस आर जॉइंट टू ईच अदर तो उनके डायमेंशंस क्या होते हैं? एल इज इक्वल टू टू क्यूब्स जोड़े गए हैं तो मतलब दो 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 क्यूब को जोड़ोगे तो उनकी एल टू हो जाएगी, दो बार जुड़ेगी तो एल सिक्स प्लस सिक्स हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी रहेगी? ब्रेथ तो उतनी ही रहेगी जितनी सिक्स है, और हाइट भी उतनी ही रहेगी, सिक्स। बस सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाए, टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू दिस। कितना है आंसर इसका? 360। इफ cos y is equal to 0, what the value of 1 by 2 cos y by 2? क्या दिया है हमारे पास? if cos y is equal to 0, find 1 by 2 cos y by 2 is equal to क्या होगा? देखो, cos y is equal to 0 है, तो cos की वैल्यू 0 किस पे होती है? cos 90 पे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 90। बस डायरेक्ट पुट कर देंगे, 1 by 2 cos 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 by 2 cos 45। cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। क्या आंसर आएगा? 1 अपॉन 2 रूट 2। देखिए मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। इफ cos y इज इक्वल टू 0 दिया जाता तो फाइंड 1 अपॉन 2 cos y by 2 इज इक्वल टू दिस। तो cos y इज इक्वल टू 0, तो cos y की वैल्यू, cos की 0 की वैल्यू, cos में 0 की वैल्यू किस पे होती है? cos 90 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। तो 1 by 2 cos y by 2 निकाला तो y की जगह हमने 90 पुट कर दिया। 1 by 2 cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 by रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2 आंसर है। तो कैसे लगे आज के आपको क्वेश्चन? बताइएगा। मैंने बहुत अच्छे से लाया हूँ। अब मैं कुछ और कल सेट रहा हूँ। कल मैं अपने फिर से बोर्ड पे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की कराऊंगा, देखिएगा उसको। चलिए, थैंक यू सो मच।